हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी। मैं मदन कुमार आज फिर पार्टनरशिप चैप्टर का क्लास दूसरा लेके आए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपया निवेश किए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाए हो तो वर्ष के अंत में 3500 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा बताना है। ऑप्शन भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है। इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें कंसेप्ट भी बताए हुए थे। तो कंसेप्ट ये था कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पूंजी लिखते थे, है ना। पूंजी लिखे थे। मान लीजिए कुछ पूंजी यहाँ पर है, P1 पूंजी है, P2 पूंजी था और P3 पूंजी था, है ना। पूंजी लिख लेते थे। फिर पूंजी के बाद क्या करते थे, इसी में कहे थे कि समय लिख लीजिए या अलग से समय का रेशियो लिख लीजिए। इसी में बोले थे समय गुना करके और समय लिख लीजिए। तो समय हुआ था हम लोग का T1, फिर समय आया था T2, फिर समय आया था T3 आया था। तो बोले थे जब पूंजी और समय का गुना कर लिए, पूंजी और समय का गुना कर लिए तो ये लाभ का रेशियो आ गया था, है ना। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। तो ये पूंजी गुना समय हो गया, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, अर्थात ये रेशियो किसका हो गया, लाभ का रेशियो। तो हम लोग यही लाना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पूंजी गुना समय लिख लेते हैं, लाभ का रेशियो लाते हैं। उसके बाद आपको कहीं प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, उस निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से, अर्थात ये लाभ का निश्चित राशि आएगा, रेशियो आएगा। निश्चित राशि भी लाभ का ही रहेगा, तो उसका तुलना जिसके बारे में पूछेगा उससे गुना कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे। तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए 40,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। बी 4 माह बाद 60,000 रुपये निवेश कर ए के साथ मिल जाता है। सी 1,60,000 रुपये सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपये हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूंजी लिखते हैं। लाभ का रेशियो हम लोग को लिखना है, कहीं नहीं दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पर, लाभ का रेशियो लिखेंगे। लाभ का रेशियो लिखने के लिए सबसे पहले आपको पूंजी ढूंढिए। पूंजी ढूंढिएगा, है ना। यहाँ पर ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी का देखते हैं। सबसे पहले पूंजी लिखेंगे। पूंजी में पिछले क्लास में बताए थे कि अगर कहीं भी पूंजी में, क्या है कि पूंजी इसका तो बड़ा बड़ा रहता है डिजिट में, है ना। तो इसमें अगर 0 मिल जाएगा आपको, 0 जो कॉमन है उतना सब में से हटा दीजिएगा। तो देखिए 4 0 इसमें भी कॉमन है, 4 0 इसमें भी कॉमन है और 4 0 इसमें भी कॉमन है। तो रेशियो ही तो लिखना है, इसलिए हम लोग, है ना, 0 को हटा दिए। तो यहाँ से हम लोग को 4, ये ए का पूंजी 4 है, बी का बोलेंगे 6 है और इसका 16 है। ये भी कट रहा है, इसको भी काट के लिखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना लिख लिए। अब क्या पूंजी लिख लिए, यहीं पर समय से गुना कर लीजिए, अर्थात इसमें समय देख लीजिए। कह रहा है क्या, ए ने निवेश किया, आरंभ किया है, ए व्यापार को आरंभ किया, ये 4 माह बाद बी आया है ना। सी के बारे में करा है, सी सिर्फ 3 माह के लिए रहा है। यदि वर्ष का, है ना, कुल लाभ, मतलब व्यापार 1 वर्ष चला है। क्या समझेंगे कि व्यापार 1 वर्ष चला है, ए शुरू से लास्ट तक रहा है, अर्थात 12 महीना रहा है। बी 4 माह बाद आया है, मतलब व्यापार में रहा है कितना दिन, तो सिर्फ 8 महीना रहा है। और सी के बारे में कह रहा है सिर्फ 3 माह के लिए व्यापार में रहा। तो समय इसका कितना हो गया, शुरू से लास्ट तक रहा है, अर्थात 12 महीना। ये 4 माह बाद आया है, मतलब व्यापार में रहा कितना दिन, तो 8 महीना। और ये सिर्फ 3 माह के लिए रहा है, तो 3 माह। तो ये रेशियो हो गया, है ना। पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, अर्थात ये क्या चीज़ का रेशियो हो गया, लाभ का रेशियो हो गया। ये पूंजी गुना समय कर दिए, ये कन्वर्ट हो गया लाभ के रेशियो में, लाभ का रेशियो हो गया।
अब ये कट रहा है तो रेशियो काट सकते हैं, तो काट लीजिए। ये 12 48, 8 6 48, 16 तिया 48, सब 48 48 हो रहा था, इसलिए कट गया। ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, है ना। तो ये लाभ का रेशियो हम लोग का निकल गया। आगे प्रश्न में कह रहा है एक निश्चित राशि ढूंढना है ना। तो देखिए कुल लाभ 72,000 रुपये हुआ। कुल लाभ कितना हुआ है? 72,000। ये है निश्चित राशि। क्या है? निश्चित राशि है, वो भी कुल लाभ का निश्चित राशि है। तो हम कहें कि निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से। ये लाभ की निश्चित राशि है, तो अनुपात में देखते हैं लाभ कुल कितना हो रहा है। कुल लाभ 3 हो रहा है, तो 3 से तुलना करेंगे और जो निकालना है उसका गुना। तो कह रहा है ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा है ना, ए का एक हिस्सा होगा, है ना। इसमें से 72 में से काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। इसे ही कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 4 24 बार में। तो हम लोग का आंसर आ गया 24,000। तो समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे पहले आपको पूंजी लिखना है। पूंजी भी देख लेंगे कि अगर कॉमन हो रहा है कुछ टर्म तो उसको छोटा करके लिखेंगे, कम करके लिखेंगे। 4 जीरो सब में कॉमन हो रहा था, 4 को हटा दिए 4 जीरो को, और 4 6 16 सिर्फ लिखे। फिर कहे कि पूंजी लिख लिए, समय भी लिख लीजिए साथ में गुना करके। तो समय कहे कि ये 12 महीना रहा, बी 4 माह बाद अर्थात 8 महीना तक रहा, और सी सिर्फ 3 माह के लिए रहा। तो सी का भी लिख दी। पूंजी गुना समय लिख दिए तो ये लाभ का रेशियो कहलाएगा। और निश्चित राशि में 72,000 लाभ है, मतलब तीनों का टोटल है 72,000 लाभ। और रेशियो में देखते हैं तो तीनों का लाभ कितना हुआ? 3 हुआ। एक का पूछ रहा था, 1 से गुना कर दिए। फिर इसका पूछता तब पर भी 1 से, जिसका पूछेगा उससे गुना कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोक ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद चंदन 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपये के लाभ में से चंदन का भाग क्या होगा? क्या बोले हैं? पहले पूंजी लिख लीजिए, फिर समय गुना करके वहीं पर लिखिए। पूंजी गुना समय का रेशियो लिख लीजिए, अर्थात लाभ का रेशियो लिख लीजिए। और ये निश्चित राशि है लाभ का, इसका तुलना अनुपात के उसी पद से, जिसका पूछ रहा है उसका गुना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आलोक है और दूसरा चंदन है, ठीक है। आलोक ने 75,000 रुपया लगाया है और ये चंदन 60,000 रुपया लगाया। तो कहे थे क्या कि जितना कॉमन आपको टर्म लगेगा उसको हटा के लिखिए। 3 जीरो तो कॉमन है, ये हटा दिए 3 जीरो। ये भी 15 के पहाड़ा से कट रहा है, 15 के पहाड़ा से भी कट रहा है। तो यहीं काट ले कि यहाँ काट ले? चलिए यहाँ लिख के काटते हैं। तो ये 75 बचा, ये 60 बचा। पूंजी लिखा गया। अब क्या लिखना है? समय लिखना है। तो समय देखिए, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कहने का मतलब व्यापार 1 वर्ष तक चला है ना। आलोक 75,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करता है, मतलब आलोक शुरू करता है। 3 माह बाद चंदन आता है, अर्थात 3 माह के बाद आया है। तो व्यापार में चंदन कितना महीना तक रहा है? सिर्फ 9 माह तक रहा है। तो ये तो 12 महीना तक रहा है, शुरू से लास्ट तक रहा है। ये 3 महीना बाद आया, अर्थात 9 महीना तक रहा है। तो ये देखिए पूंजी गुना समय कर लिए। ये किसका रेशियो हो गया? लाभ का रेशियो हो गया। ये हम लोग का लाभ का रेशियो निकल गया। कट रहा है रेशियो तो काट लीजिए। जैसे इससे ये कट गया, ये 4 बार में और ये 5 बार में, और कटेगा है ना। इससे ये 3 बार में और ये 4 बार में। यहाँ पर 4 5 20 रेशियो आ गया और कट ही रहा है अभी। तो इससे इसको भी काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, है ना। तो यहाँ 5 रेशियो 3 आया। क्या आया? यहाँ चंदन और आलोक का रेशियो क्या है? आलोक का 5 है, इसका 3 है। टोटल कह रहा है कितना? 16,000 रुपया लाभ की राशि है। क्या हुआ है? 16,000 रुपये लाभ में से कुल लाभ 16,000, निश्चित राशि इसको पढ़ते हैं। ये 16,000 निश्चित राशि है। निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से। तो 5 और 3 8, टोटल लाभ कितना हो रहा है? 8। 8 से तुलना चंदन का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6,000 इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन है तो वही, लेकिन थोड़ा अलग है, थोड़ा समझेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करा 3 साझेदार है ABC ने मिलकर एक व्यापार में
50,000 रुपये निवेश किए। तीनों मिल के लगाया है, इकट्ठे जमा कर लिया तो काउंट किया तो 50,000 रुपये। लेकिन उसमें कंडीशन ये है ना, कंडीशन ये है कि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाए। जितना भी ये लगाया है इससे 4,000 रुपये कौन लगाता है? बी ज़्यादा, ए ज़्यादा लगाता है। ए ने बी से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाता है। अब बी ने सी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाता है ना। तो पहले देख लीजिए, पहले पूंजी हम देख लेते हैं कि कौन कितना लगाया है। तो वो निकालने के लिए देखिए, मान लेते हैं कि ये इसका तो पता नहीं है तो इसका मान लेते हैं। एक्स पूंजी लगाया, माना एक्स पूंजी ये लगाया, इससे 5,000 ज़्यादा, अर्थात एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा इसका टोटल पूंजी। इसका कितना हो जाएगा? ए का। तब बी से 4,000 ज़्यादा, तो एक्स प्लस 5,000 ए का, बी का है, इससे 4,000 ज़्यादा, अर्थात 4,000 और जोड़ लीजिए, है ना। तो ये टोटल ए का हो गया, ये बी का, ये सी का। ये तीनों मिल के कह रहा है कितना? 50,000 टोटल पूंजी है। तो तीनों मिलकर का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये तो जोड़ लीजिएगा 9, एक्स प्लस 9,000 यहाँ हो गया, प्लस एक्स प्लस 5,000 हो गया, यहाँ एक्स हो गया। यहाँ टोटल क्या है? तीनों का पूंजी 50,000 है। 50,000 कर लिए। अब कहेंगे एक्स 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 3x है ना, ये जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 5 14,000। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 50 में से 14,000 घट जाएगा तो 36,000, अर्थात बराबर में डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, 36,000। 3 से काट दीजिएगा तो 12,000, है ना। एक्स का वैल्यू 12,000 निकल गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए का ई सी बराबर ना एक्स माने थे, सी हो गया 12,000, इसका हो जाएगा 12, 5 जोड़ देंगे, 12 5 17,000 इसका हो जाएगा, और 4,000 और इसका बढ़ा देंगे 21,000। तो अब पूंजी ए बी सी का पूंजी यहाँ पर निकल जाएगा। निकाल लीजिए पहले ए बी सी। इसका कितना पूंजी हो गया? 12,000 हो गया। इसका कितना हो गया? 17,000 हो गया। कैसे हो गया? तो 17,000, 5,000 इससे ज़्यादा नहीं लगाया है। ए बी से 4,000 ज़्यादा लगाया, 17 4 21, तो ये 21,000 रुपया लगाएगा। लगा लिया। सब में कहते कि पूंजी लिखने वक्त ध्यान दीजिएगा, क्या देना है ध्यान, कि अगर जीरो अगर कॉमन आ रहा है तो उसको पहले हटा लेंगे। तीनों में 0 0 आ रहा है, हटा दिए, तीनों का 0 हटा दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें समय से गुना करेंगे। ये हो गया पूंजी का रेशियो, समय का गुना कर लीजिए। तो समय देख लीजिए कहाँ है समय तो वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार 1 वर्ष तक चला है, तो इसमें 1 से गुना कर लीजिए, समय 1 से गुना। अब पूंजी गुना समय कर लिया, अर्थात ये बोलेंगे हम लाभ का रेशियो निकल गया। अगर आप 35,000 रुपये के कुल लाभ में से एक को कितना मिला? 35,000 कुल लाभ है। यहाँ पर 35,000 क्या है? कुल लाभ 35,000 है। और यहाँ पर कुल लाभ देख लीजिए कितना है, यहाँ 12 17 21 टोटल उतना ही ना होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 21 17 और 12 रेशियो में तो यही होगा। कुल कितना हो जाएगा? तो कुल जोड़िएगा तो ये 8 2 10 के 0 4 1 5 है ना, 50 हो जाएगा। तो कुल लाभ हो गया यहाँ पर 50। तो 50 से तुलना हम लोग को निकालना किसका है? ए को कितना धन मिलेगा? तो ए का यहाँ पर रेशियो में 21 है, तो 21 से गुना, ई से ई कट गया, ई से ई काट दीजिए 7 बार में 700। तो 21 7 हो जाएगा 7 7 दूना 14 2 0 14,700। ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग समझेंगे। पहले क्या कर लिए, यहाँ पर ज़्यादा कम कह रहा था, पहले पूंजी इसमें निकाल लिए। इसमें सी का पता नहीं था, सी का मान लिए कि एक्स, इससे 5,000 ज़्यादा है बी का, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, पढ़िएगा। तो 5,000 ज़्यादा कर लिया। इससे बी से है, ये है 4,000 ज़्यादा, 4,000 यहाँ कर लिए ज़्यादा। इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ x बराबर 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 x बराबर हो जाएगा, मतलब c बराबर हो जाएगा 12,000। इसका हो जाएगा 5,000 ज़्यादा 17,000, इसका हो जाएगा 21,000। तो वही 21 17 12 रेशियो के रूप में लिख दिए, क्या कि पूंजी तो
लिखते नहीं है, जीरो वाला टर्म हटा देते हैं। समय 1 वर्ष है, गुना कर दिए तो लाभ का रेशियो, ये निश्चित राशि लाभ का ही है तो लाभ का तुलना लाभ से कर लिए। निकालना है हमको ए का कितना प्राप्त हुआ तो ए से गुना कर लिए, निकल गया। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ABC क्रमशः। ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ देते हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप सुन के आप इसको समझ सकते हैं। ABC क्रमशः 35,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 1 वर्ष बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है तथा B तथा C 1 वर्ष और व्यापार चालू रखते हैं। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 1,64,000 रुपये हो तो इसमें ए का भाग कितना होगा। ऑप्शन भी दिया गया, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं और आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। क्या लिखना है, हम लोग पहले ही सीख गए हैं कि ABC तीनों का लिख लेंगे पहले पूंजी। तो पूंजी देख लेते हैं। पूंजी लिखने वक्त ध्यान देना ये है कि कितना जीरो कॉमन वाला है तो उसको हटा देना है। 3 जीरो देखिए सब में कॉमन है, 3 जीरो इसमें भी कॉमन है, 3 जीरो इसमें हटाए तो यहाँ से 35 पूंजी आया, यहाँ से 40, यहाँ से 45 पूंजी लिखा गया। उसके बाद क्या लिखना है, समय लिखना है। तो समय देखिए क्या कर रहा है, समय के बारे में 2 वर्ष के बाद कुल लाभ हो रहा है इतना, मतलब व्यापार 2 वर्ष तक चला है लेकिन बीच में कंडीशन है, कह रहा है 1 वर्ष बाद ये अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। मतलब व्यापार में ये जो है सिर्फ 1 वर्ष तक ही रहा, उसके बाद वो पैसा निकाल लिया, उसका लाभ से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन 1 वर्ष तक तो है ना, इसलिए इसमें क्या करेंगे 1 से गुना। आइए B और C 1 और वर्ष तक व्यापार चालू रखता है, मतलब इन दोनों का समय कितना है 2 वर्ष, तो इसलिए इसमें 2 से गुना कर लेंगे। अब पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय कर लिए। लाभ का ये क्या कहलाएगा, ये हम लोग का लाभ का रेशियो कहलाएगा। लाभ का रेशियो निकल गया है ना। अब ये कट रहा है रेशियो तो काट के छोटा कर लीजिए। जैसे ये कट रहा है 7, ये 8, ये 9 बार में और कट रहा, अब नहीं कटेगा तो ये टोटल 7 हो गया, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया। तो यहाँ पर ये लाभ का रेशियो निकला। और निश्चित राशि में कह रहा है कुल लाभ कितना है 1,64,000 रुपये। कुल लाभ इतना है, रेशियो में देख लीजिए कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ यहाँ जोड़ने के बाद पता चलेगा। इसको जोड़ लीजिए, 16 दूना 32, 33, 34 यहाँ हो गया, 34 और 7 और जोड़िएगा, 34 7 जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा। तो कुल लाभ यहाँ पर रेशियो में 41 है, तो 41 से तुलना कर लिए, निकालना है उसका गुना। ए का भाग कितना होगा, ये 7 है इसलिए 7 से गुना। इसमें B का भाग पूछता तो 16 से गुना कर लेते, C का भाग पूछता तो 18 से गुना कर लेते। काट दीजिए, इससे ये कट गया कितना बार में 4 बार में, तो ये 7 × 28, 28 पर 3 जीरो। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ए बी क्रमशः 15,000 तथा 20,000 रुपये एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद सी भी 22,500 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो जाते हैं। 9 माह बाद B व्यापार से अलग हो जाते हैं। वर्ष के अंत में वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, अर्थात ये लाभ का रेशियो आपको निकालना है। लाभ का रेशियो हम लोग निकालना सीख गए हैं। क्या करना है, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी पहले लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो लिखिए, A है, B है, C है, 3 साझेदार है, तीनों साझेदार का नाम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कहे हैं कि पूंजी में जो कॉमन जीरो है उसको हटा के लिखेगा। 2 जीरो इसमें कॉमन है, 2 जीरो इसमें कॉमन है और 2 जीरो इसमें कॉमन है। तो यहाँ से A का पूंजी हो जाएगा 150, इसका हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा 225। पूंजी लिखा गया। अब समय की बात आ रहा है तो समय इसी में लिखते हैं, है ना। 4 माह बाद C भी है ना इतना लगा के शामिल हो जाता है। 4 माह बाद अगर व्यापार 1 वर्ष तक चला है तो 4 माह बाद कोई आ रहा है तो वो कितना दिन रहा, 8 महीने तक रहा। तो C कितना दिन रहा, 8 महीना तक।
उसके बाद कह रहा है इसी में 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि 1 वर्ष तक तो व्यापार चला है टोटल, लेकिन शुरू से 9 महीना तक व्यापार में बी रहा है, उसके बाद गया है। अर्थात कहेंगे कि 9 महीना तक व्यापार में रहा है ना। अब वर्ष के अंत में ए के बारे में कुछ नहीं कहा है, अर्थात ये 12 महीना टोटल रहा है ना। ये रेशियो हो गया लाभ का, है ना। इसी को काटिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटते हैं, इसको काटते हैं 25 से, तो ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। अब देखिए काटने, अब गुना भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार, 12 छक 72, 9 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार, 9 8 72, ये भी तो 72 है। तो अर्थात सब कट के हमको 1:1 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है? पूंजी ढूंढ लीजिए, जैसे भी निकलेगा पूंजी निकाल लेंगे, उसमें समय उसी तरह से ढूंढ के निकाल के गुना कर लेंगे। पूंजी गुना समय लाभ का रेशियो कहलाता है। लाभ का रेशियो ही इसमें पूछ रहा था, तो हम लोग का निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और इस टाइप का टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कल से हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको मिटा के बनाते हैं। ये क्वेश्चंस लास्ट थोड़ा अच्छा भी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए देख, ए बी है ना, सी, 3 आदमी है, 3 साझेदार है, नाम लिख लीजिए ABC लिखा गया। अब बोले कि कुछ नहीं तो पहले पूंजी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो AB ने क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किए, है ना। ये दोनों 12,000 रुपये, 16,000 रुपये लगाकर व्यापार। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, जबकि बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। अच्छा, इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में से बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है वो बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बारी बारी से हम लोग सीखते हैं, चीज़ों को इसमें से ढूंढते हैं। देखिए ए और बी व्यापार शुरू किया है तो कितना लगाया? शुरू में ये 16,000 लगाया। कितना लगाया है? 16,000 रुपया लगाया। लेकिन हम कहें कि अगर प्रश्न देखते हैं एक ही बार में अगर 0 कॉमन दिख जाए तो सारा को हटा दीजिए। जैसे ये 16,000 हो गया, ये 12,000 हो गया, ये 5,000 हो गया, है ना, ये भी 5,000 हो गया, और ये भी है 21,000 हो गया। सब का 0 खत्म कर दिए, 3 0 सब में कॉमन हो रहा था, हटा दिए। चलिए अब ये का लिखते हैं, ये 16 पूंजी लगाया है ना, व्यापार शुरू किया है, 16 पूंजी लगा लिया, है ना। ये 12 पूंजी लगा लिया, ठीक है, दोनों लगा लिया। ये 16 ये 12 पूंजी लगा कर व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 निकाल लिया। 3 माह बाद, तो ये 16 जो पूंजी लगाया है, इतना तो पूंजी 3 माह तक लगा हुआ रहा है, इसलिए 3 से गुना कर लिए, ठीक है। इतना ही पूंजी 16 तक रहा है, 16 पूंजी ही 3 माह तक रहा है। लेकिन इसके बाद 3 माह के बाद कह रहा है कि ये 5,000 रुपये निकाल लिए, मतलब 16 में से 5 घटाइए, तो 11 पूंजी बचा। 11 पूंजी लास्ट तक रहा है, अर्थात 9 महीना और रहा। समझ गए? तो ये हो गया टोटल हम लोग का इसका लाभ का रेशियो यहाँ पर। फिर इसका देखिए, ये भी शुरू से 3 महीना तक रहा है 12 पूंजी लगा के, लेकिन अब क्या कर रहा है, 3 माह बाद 5 पूंजी और डाल लेता है, तब 12 5 17 हो गया। इस 17 पूंजी लास्ट तक रहा है, तो 3 महीना यहाँ का और 9 महीना और, तो गुना 9 कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो टोटल इसका हो जाएगा लाभ का रेशियो। अब सी के बारे में लिखते हैं। सी के बारे में करें, इसके 3 माह बाद, तो 3 महीना यहाँ से तो ख़त्म था ही, 3 महीना और 3 3 6 महीना हो गया। मतलब 6 महीना बाद सी क्या करता है, 21,000 लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। मतलब इसका 21 पूंजी है जो सिर्फ 6 महीना तक ही व्यापार में रहा। तो चलिए ये लाभ का रेशियो हम लोग को निकल जाएगा, इसको निकालिए। कह रहा है 1 वर्ष
बाद 26,400 लाभ में से बी। अब चलिए निश्चित राशि पहले लाइए तब वहाँ आते हैं। चलिए काटते हैं, देखिए काटते हैं। 3 हम सब में देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन किए है ना, यहाँ से 3 काट रहे हैं और यहाँ से 3 काट दिए, 3 कट गया और कट रहा है 3। देखिए अभी भी 3 इसमें है, 21 में 3 होता है या 21, 3 है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। चलिए 3 यहाँ भी है, अच्छा 3 इसमें नहीं है, तो चलिए अब कोई उपाय नहीं है, इसको गुना कीजिए। क्या हो जाएगा, ये 16 और 33, 16 33 का गुना, ये 16 33 जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा हम लोग का 9 आइए 4, 49 यहाँ से प्राप्त हो गया। इसको इसका भी 17 या 51 और 12, 51 और 12 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 इधर से 6, इतना हो गया। और यहाँ से 21 दूना 42 हो गया। तो ये हम लोग का आ गया क्या, लाभ का रेशियो। तो लाभ का रेशियो का तुम्हारा लाभ के रेशियो से तो इसको जोड़ लीजिएगा, टोटल का नहीं है, तो 9 और ये हो गया 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, और फिर जोड़ लीजिए, ये हो गया 10 10 और 4, 10 4 हो गया 14 और 1 हासिल है 15, है ना। फिर गुना कर लीजिए, हमको निकालना क्या है, कह रहा है क्या, b का भाग a के भाग से कितना अधिक है, b का भाग c के भाग से कितना अधिक है, c के भाग से, c के भाग से अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, दोनों में अंतर कह रहा है कितना होगा, तो अंतर निकाल लीजिए। यहाँ 42 से 63 में 21 का अंतर है, कितने का है, 21 का, तो 21 से गुना कर लेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।